पर से करेंगे। दरअसल ओमान तट के पास टैंकर पर बड़ा हमला हुआ है। सिरिक से मिसाइल दागे जाने का दावा है। हमले से तेल टैंकर में भीषण आग लग गई। अभी नुकसान की पूरी जानकारी नहीं है। हॉर्मुज में शिपिंग ट्रैफिक लगभग ठप है। यूकेमटेनो ने इस हमले की पुष्टि की है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने एक बार फिर तेल टैंकर पर हमला किया है। बताया जा रहा है कि ईरानी सेना ने अपने दक्षिणी इलाके सिरिक से एंटी शिप क्रूज मिसाइलें दागी हैं, जो ओमान के तट के पास एक तेल टैंकर से टकराई। टक्कर के बाद टैंकर में भीषण आग लग गई और समुद्र के बीच धुएं की लपटें नजर आई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप है। कुमजार तट के पास समुद्र में उठती आग की लपटें इतनी तेज थी कि दूर दराज के तटीय इलाकों से भी आसमान नारंगी रंग में चमकता नजर आया। स्थानीय लोगों ने इस घटना के वीडियो बाकायदा रिकॉर्ड किए। जहाज पर कितने लोग सवार थे, क्रू मेंबर्स को कोई नुकसान पहुंचा है या नहीं, इसमें कोई नाविक भारतीय भी था, यह भी साफ नहीं है। आपको बता दें कि ओमान के तट के पास स्थित कुमजार इलाका हॉर्मुज स्ट्रेट के एंट्री पॉइंट के तौर पर जाना जाता है। यह इलाका वैश्विक तेल आपूर्ति के लिहाज से संवेदनशील है। ब्रिटेन की मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशनल एजेंसी ने साफ कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में खतरा अभी गंभीर है। एजेंसी के मुताबिक ईरान की IRGC लगातार कमर्शियल जहाजों को निशाना बना रही है। इसमें शिपिंग ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित है। यूकेमटो के मुताबिक जहाजों की आवाजाही घटकर सिंगल डिजिट में पहुंच गई है, यानी दुनिया की तेल आपूर्ति के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक पर जहाजों की आवाजाही लगभग ठप जैसी है। इसके अलावा समुद्र में बहती बारूदी सुरंगों का खतरा बना हुआ है, जिससे इस पूरे इलाके में जोखिम का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो ये तस्वीर हॉर्मुज स्ट्रेट के उस शिप की जिस शिप पर अटैक किया गया और अटैक किए जाने के बाद हालात क्या हैं, आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। हॉर्मुज स्ट्रेट सर एक ऐसी चुनौती अब विश्व के सामने बन गया है, जिसके खुलने न खुलने को लेकर सस्पेंस बरकरार है, और इस सस्पेंस के बीच सर लगातार ये हमले। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वर्तमान में जो समस्या है वो तो है ही, ये भी दिखाई दे रहा है कि भविष्य में भी वो बहुत जल्दी सुलझने वाली नहीं है। कारण दो है। पहला कारण तो ये कि पिछले 10 दिन से करीब करीब लगातार जो शिप ट्रांजिट कर रहे हैं ओमान के कोस्ट की तरफ से, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। ईरान उनके ऊपर अपनी एंटी शिप क्रूज मिसाइल दाग रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि पिछले 10 दिन से अमेरिका ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया है। एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ओमान में और ईरान में आपस में बातचीत हो रही है कि हम इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे खोलें, आपस में कैसे बातचीत करें। किसी नतीजे पर वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। शायद ये कि एक तरफ से जो जहाज है वो ओमान के तरफ से गुजरेंगे और दूसरी तरफ से वो ईरान के तरफ से गुजरेंगे। कोई फीस ली जाएगी, वॉलंटरी होगी या सर्विस होगी या किसी तरह का टोल होगा। कुछ इस किस्म के समझौते होने की उम्मीद है। मगर जो प्रॉब्लम है, जो डेंजरस है, वो ये है कि उनके मिनिस्टर अरागची ने ये कहा है कि अगर हमारा ओमान के साथ समझौता हो भी जाता है तो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा। कब तक? जब तक अमेरिका उन शर्तों को नहीं मान लेता है जो उन 14 शर्तों में शामिल थी। और अब तो कुछ नई शर्तें भी ऐड कर दी हैं, यानी कि ईरान को पूरी तरह से कंपनसेट किया जाए जो उसका नुकसान हुआ है, जो उसके अकाउंट फ्रीज किए गए हैं उन्हें पूरी तरह से ओपन किया जाए, उसके ऊपर से सैंक्शन हटाई जाए, और अमेरिका आने वाले समय में इन परपिचुइटी ये लिख के दे और वादा करे कि आने वाले समय में कभी ईरान पे या जो ईरान की प्रॉक्सीज है उनके ऊपर अटैक नहीं किया जाएगा। अब बताइए, देखिए साहब, अगर ये ये बहुत महत्वपूर्ण आप जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा। आम भारतीय
इस दुनिया में रहने वाले किसी भी देश का आम नागरिक जिसकी नजर हॉर्मुज स्ट्रेट पर है, क्योंकि इन चुनौतियों के बीच अगर स्थितियां सामान्य भी हो जाती हैं तो एक संक्रमण काल होता है, जिस संक्रमण काल से इस पूरी सिचुएशन को गुजरना ही पड़ेगा। तो क्या ये मानकर चला जाए आने वाले कुछ महीने इस पूरे विश्व के लिए वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के रूप में लगभग मुश्किलों भरे रहने वाले हैं? लगभग नहीं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 100% मुसीबत वाले रहने वाले हैं। कारण ये है कि मान लीजिए फर्टिलाइजर्स रुक गए हैं। क्या यहाँ से जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से व्यापार होता था उसमें ना केवल तेल था, ना केवल गैस थी, ना केवल हीलियम थी, बल्कि उसमें फर्टिलाइजर्स भी थे। अब अगर फर्टिलाइजर्स की कमी पड़ गई तो उसका इफेक्ट एकदम तो नहीं दिखाई देगा। उसका इफेक्ट 4 महीने बाद दिखाई देगा, जब आपकी फसल कम हो जाएगी। तो यानी कि इसका इफेक्ट तो आने वाले समय में लंबे समय तक रहेगा। दूसरी एक और बात यह है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने माइंस लगाई है और वो माइंस का ठीक से रिकॉर्ड नहीं रखा गया है। सच तो ये है कि ईरान को भी नहीं मालूम है कि वो माइंस अब इस समय कहाँ है, कहाँ ड्रिफ्ट हो गई है। कुछ सरफेस पे है, कुछ समुद्र की डिफरेंट लेयर्स में है और कुछ समुद्र की सतह पर है, और उनको निकालने की पूरी टेक्नोलॉजी ईरान के पास नहीं है। यानी कि उसे यूरोपियन कंट्रीज का इसमें मदद लेनी पड़ेगी। इट मींस कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से सेफ होने में एक लंबा समय लगेगा, और वो भी तब जब वो खुल जाएगा। और खुलेगा कब? जब अमेरिका ईरान की शर्तों को मान लेगा। और ईरान की शर्तों को मानना इस मैं समझता हूँ एक किस्म से ग्राउंड के ऊपर अमेरिका के प्रेसिडेंट को फ्लैट लिटा देना है, क्योंकि ये टोटल टोटल अमेरिका का सरेंडर होगा। आई डू नॉट नो वेदर और देखिए विल दे साहब, डू। डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को खींचना भी चाहेंगे सरेंडर करने की बजाय, क्योंकि अमेरिका में नवंबर में चुनाव है, उनको जनता के सामने भी जाना है और उनको फेस भी करना है अमेरिका के लोगों को कि जिस अमेरिका फर्स्ट की नीति के साथ आप सत्ता पर काबिज हुए थे, वो नीति तो अब बहुत पीछे छूट गई है इन हालातों के बीच। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो वैसे तो ज्यादातर ये होता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो मिड टर्म इलेक्शंस के अंदर जीतती नहीं है, लेकिन ट्रम्प के साथ में और भी ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी रिपब्लिकन पार्टी के जो सेनेटर है वो ही उनसे अलग होते जा रहे हैं। इससे पहले कई बार जब वोटिंग हुई तो उन्होंने ट्रम्प की वार रेजोल्यूशन के खिलाफ वोटिंग की थी। तो एक तो ये प्रॉब्लम है ट्रम्प के सामने। दूसरी ये प्रॉब्लम है कि उसके पास जो उसके पेंटागन ने उन्हें खबर दी है, जो उनके थिंक टैंक ने खबर दी है, उसके पास हथियार कम हो गए हैं। और हथियार कम इस तरह से हो गए हैं कि खुद तो है ही नहीं, दूसरे वो जो उसकी एलाइज हैं, यानी कि चाहे यूक्रेन हो या ताइवान के लिए आवश्यकता हो पैसिफिक में चाइना के खिलाफ, वो भी उसके पास नहीं है। अब उन्होंने आनंद फानन में अपनी छोटी छोटी कंपनीज को इजाजत दी है कि हम तुम्हें टेस्ट रेंज देंगे और इमरजेंसी में 3 गुना बढ़ाओ, लेकिन इसमें समय लगेगा। कहने का मतलब ये है कि इसका इमीडिएट शॉर्ट टाइम सॉल्यूशन है ही नहीं, और लॉन्ग टाइम सॉल्यूशन कब होता है, क्या होता है, चीजें क्लियर ही नहीं है। मीन्स और इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, और जिसके लिए सारी दुनिया ये कह रही है कि पैदा किसने की? ये पैदा की अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने। इन्होंने जब अटैक किया, और वो एक किस्म से प्री मैच्योर अटैक था, सिर्फ इस जानकारी के ऊपर कि हाँ खोमेनी साहब फला जगह एग्जैक्ट खबर मिल गई है बैठे, लिहाजा उन्हें मारा जा सकता है, बगैर आगे की चीजों को सोचे हुए। खैर, अब सिचुएशन ये है कि मैं समझता हूँ स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भारत भी और अफेक्टेड देखिए है, साहब, बिल्कुल अगर साउथ आपने कोरिया। मधुमक्खी के छत्ते पर हाथ डाल दिया है तो काटना तय है, जो जी अमेरिका के साथ जी इस वक्त हो रहा है। देखिए साहब, जी अगर मैं सर। बात ईरान की करूं तो ईरान की मशीनरी, ईरान की सत्ता पर काबिज वहां की शासन और वहां पर जो एक दूसरा धड़ा है ख्वामेनी खेमे का, ये दोनों अलग अलग धड़े हैं। ये दोनों, अब मुझे ये लग रहा है कि इन दोनों के बीच जो समानांतर रेखाएं खींची जा रही थी, उन रेखाओं के बीच अब बहुत बड़ा गैप आ चुका है, और वो भी एक बड़ा कारण है। एब्सोल्युटली करेक्ट सर, एब्सोल्युटली करेक्ट। आपको याद होगा वहां के प्रेसिडेंट पेजेश्कियन ने ये कहा था कि हम माफी मांगते हैं, हम अपने नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर अब अटैक नहीं करेंगे। लेकिन इसके तुरंत बाद वहां की आईआरजीसी, आईआरजीसी में ईरान है ही नहीं,
ये तो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर नहीं है। इन्होंने ये कह दिया कि नहीं, जब देश की सुरक्षा का सवाल होगा या देश की विदेश नीति का सवाल होगा तो उसमें पॉलिटिकल लीडर्स को कुछ भी कहने का हक नहीं होगा। वो हक केवल आईआरजीसी और सुप्रीम कमांडर के पास होगा। यानी कि पेजेश्कियन को चुप करा दिया गया। अब दिखाने के लिए पेजेश्कियन की एक मुलाकात किसी अंधेरे कमरे में या कार की पीछे वाली सीट पे कराई गई, वो भी बीच में पर्दा डाल के कि वो खोमेनी से बात कर रहे। मुझे तो लगता है कि खोमेनी है ही नहीं, वो जो आईआरजीसी के मेजर जनरल वाहिदी हैं वो ही बार बार ये कह के कि ये खोमेनी के हिसाब से आदेश आया है, ये खोमेनी का आदेश आया है, वो पूरे इसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। तो अब खोमेनी ग्रुप कह लीजिए उसे और जो पॉलिटिकल ग्रुप है उसे कह लीजिए, ये दोनों अलग अलग हो गए हैं। जो खोमेनी ग्रुप है वो चाहता है कि किसी भी तरह से वॉट एवर इट में भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, हम टोल वसूलेंगे। और जो पॉलिटिकल ग्रुप है वो एक रीजनेबल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहता है। जब इनके अंदर ये डिफरेंसेस आ गए हैं, और दूसरे उनकी जो इकोनॉमी थी पहले ही खराब थी, वरना प्रोटेस्ट ना हुए होते, ड्यूरिंग दिस पीरियड और खराब हो गई, अमेरिका के अटैक से और ज्यादा खराब हो गई। आज स्थिति ये है कि वहां का इन्फ्लेशन 80% से ज्यादा बढ़ चुका है। आज वहां पे खाने की किल्लत हो चुकी है। ऐसे समय में हो सकता है कि अमेरिका की ये पॉलिसी हो कि कुछ और इंतजार किया जाए, और जब ईरान भूखे मरने लगेगा तब उसके ऊपर या तो अटैक किया जाए या कंप्रोमाइज तब किया जाए जब हम बेटर पोजीशन में। और देखिए साहब, एक चीज और समझना होगा, ईरान के लिए इस जंग के अगर आप पूरे निष्कर्ष पर जाएंगे तो ये संप्रभुता की लड़ाई नहीं है, ये उस आत्मसम्मान की लड़ाई है जिस आत्मसम्मान की लड़ाई को लेकर ईरान लगातार अमेरिका के उन ठिकानों पर हमले कर रहा है, इजराइल पर हमले कर रहा है। लेकिन ये जिस आत्मनिर्भरता और जिस आत्मविश्वास की बात की जा रही है ईरान की तरफ से, मुझे नहीं लग रहा है वो बहुत पीछे छूट गया है अब ईरान के लिए। जी जी, ये भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एक ईरान के लोग ये समझते हैं कि उनसे ज्यादा शौर्य किसी का है ही नहीं। और ये एक हिस्टोरिकल सच भी है कि ईरान की ज्योग्राफी कुछ इस तरह की रही है कि जब जब ईरान के ऊपर लोगों ने अटैक करने की कोशिश की तो पहले तो वो जाग्रोस पर्वत की श्रृंखला को पास नहीं कर पाए, और कर भी लिया किसी ने तो उसके बाद में आगे जो उनको रेगिस्तान मिला उसमें उलझ के रह गए। तो ईरानियन ये समझते हैं कि हमसे ज्यादा शौर्य वाला कोई नहीं है, और वो ये कहते भी हैं कि 5000 साल की सभ्यता के सामने ये 250 साल का अमेरिका क्या बात करेगा, ये हमारे सामने कहाँ खड़ा होता है। हमारी एक सिविलाइजेशन है, हमारी संस्कृति है, अमेरिका का क्या है। लेकिन और देखिए अब साहब, दिनकर साहब की एक बड़ी अच्छी कविता है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। आपके पास गरल नहीं है, आप क्षमा कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, लगातार हमले कर रहे हैं, तो सोचना होगा